मैं बचपन से माजूर हूँ। बैतुल वाले मेरी मदद करते। बैतुल माल से कुछ हमारे को मदद मिल रही। रमज़ान में जो भी है अनाज पानी भेजते हैं। यहाँ पर कोई फीस भी नहीं ली जाती और बहुत अच्छा बताया जाता है। और हमारे बच्चे बड़े सब मिलके पूरे यहाँ चाहते आके हम इलाज कर लेते, फ्री में हो रहा हमारा इलाज। 2 साल से मैं सफा बैतुल माल को आई। अल्लाह का फजल करम हुआ कि मेरे बच्चों को बहुत सारा मदद मिला। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आया हूँ हिंदुस्तान के एक मशहूर स्टेट आंध्र प्रदेश के कैपिटल शहर हैदराबाद में, जहाँ देखने आया हूँ एक ऐसे ट्रस्ट को जिसकी आमदनी के नए नए जराए और टेक्निक्स ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। ये जानकर मैं हैरान रह गया कि सफा बैतुल माल ट्रस्ट ने घरों से स्क्रैप जमा किया और इसे बेचकर हजारों गरीबों, यतीमों और मोहताजों की जरूरतें पूरी की। मैं दुनिया के नेशनल इंटरनेशनल ट्रस्टों का हाल अपनी आंखों से देख चुका था। मेरी दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही थी। मैं इंस्पायर हो रहा था, न सिर्फ उनके पैसे जमा करने की टेक्निक से, बल्कि इससे भी ज्यादा उस हौसले और जज्बे से जिसने सिर्फ 5-6 साल की मुद्दत में सफा बैतुल माल ट्रस्ट को उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां दुनिया के बड़े बड़े ट्रस्ट अपनी तमाम तर सहूलतों के बावजूद शायद नहीं पहुंच पाते। उलमा किराम को जमा करके उनको एक पैगाम दिया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं और वरासत सिर्फ इल्म की वरासत नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की भी वरासत हमको मिली है। ऐसी सूरत में एक इमाम जो मस्जिद में होता है वो मस्जिद का इमाम नहीं है, बल्कि वो लोगों का इमाम है। उसको सारे लोगों की इमामत करनी है जो उसके इलाके के अंदर हैं। इस हौसले और जज्बे के साथ साथ एक खास बात जो मैंने नोटिस की वो ये कि सफा बैतुल माल के बनने के इस सफर से ही उलेमा और अवाम के दरमियान एक नई तस्वीर और एक नई कुव्वत उभर कर सामने आई। सफा बैतुल माल अपने मजहबी कायदीन को, उलमाए किराम, अइम्माए किराम को देने वाला मुतारफ करवाना चाहता है। ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर होता है। अगर हिंदुस्तान के उलमा अपने अपने इलाके के अंदर लेने वाले मुतारफ होने के बजाय देने वाले मुतारफ हो जाएंगे तो फिर हमारी अवाम अपने उलमा को अपना मुख्तदा, हमदर्द और गमखार तस्लीम करेगी और अपनी दूरी को दूर करके उनके करीब हो जाएगी। फिर इस तरीके से वो अपने उलमाए किराम को अपना रहनुमा तस्लीम करते हुए शरई तमाम मामलात में उन्हीं की निगरानी में अपनी जिंदगी बसर करेगी। कुछ उलमा जो इस स्पिरिट के साथ जमा हुए, देखते ही देखते 5 सालों के अंदर एक मामूली सा पौधा एक घना पेड़ बन गया जिसकी कई मजबूत शाखें देखने को मिली। मैं इस ट्रस्ट के फिक्र से भी बड़ा मुतासिर हुआ कि ये ट्रस्ट मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद इसने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि अपनी इमदाद और हेल्प के दायरे को तमाम इंसानों तक फैला रखा है। मुझे इस बात ने बहुत खुश किया और मुझे सीख भी दी कि सफा बैतुल माल लोगों के रहमो करम और इमदाद पर नहीं टिका हुआ है, बल्कि इसने स्क्रैप के अलावा
अपनी आमदनी का मुस्तकिल जरिया भी पैदा कर रखा है, और वो है इनका वाटर प्लांट। भाई, जीरो से हीरो बनने तक का सफर तो शायद आपको सुनने और देखने को मिला होगा, लेकिन हीरो बनकर हीरो बरकरार रहने का हुनर अगर सीखना है तो कोई सफा बैतुल माल से सीखे। सफा बैतुल माल का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सफर हौसलों का सफर है, इंसानियत की तरक्की का सफर है, इंसानी हमदर्दी और गमखारी का सफर है, और ये सफर यूं ही जारी रहेगा। To know more about this trust, visit the website at www.safabaitulmal.com or call 939-441-9814. To donate generously, use below account information. Safa Baitul Mal, State Bank of India, account number 302-773-00674, Malakpet, Hyderabad.